Hey guys, welcome to my YouTube channel Class with me Mansoor. Today I choose a very important as well as very influential topic regarding political science, and it will be influential for everyone. It will be very important for everyone. Okay, so the topic which I chose. So let us discuss what the topic is, that is parliament. Okay, so how parliament is made and we get information about that. So remember here, in modern democracies and we can say in modern history, okay, so a parliament is a legislative body. Remember here, parliament जो है it's a legislative body. तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है. सो लेजिस्लेचर का क्या काम है वो हमें पता है, ठीक है, वो हमने आगे पढ़ा भी है और आगे जो हमारे पास टॉपिक्स है उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं. So let us discuss from the basic that parliament जो है, how parliament is made. लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये तीन चीजें होती हैं जिससे एक पार्लियामेंट बनता है. ये याद रखना पड़ेगा हमें कि पार्लियामेंट कैसे बनता है. तीन चीजों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, देन देयर इज अ प्रेसिडेंट. तीन चीजें ऐसी है जिनसे हम फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट करते हैं. So no, Indian Parliament is a bicameral parliament, means कि bi मतलब two and the cameral मतलब houses. Okay, the two houses. Which house? लोकसभा एंड द राज्यसभा. सो आज जो है इन्हीं दो हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द प्रेसिडेंट. ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस डिस्कस एंड लेट अस स्टार्ट अबाउट द टॉपिक. सो लोकसभा जो है, ठीक है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है पार्लियामेंट. ठीक है, एक तो लोकसभा तो है ही, इसको इस नाम से भी जाना जाता है. देन इसको लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, यही याद रखना हमें. इसको टेम्परेरी हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना पड़ेगा हमें. इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है. तो इसके चार आपको मैंने नेम्स बता दिए हैं. एक तो लोकसभा, देन देयर इज अ टेम्परेरी हाउस, देन देयर इज अ हाउस ऑफ पीपल, देन देयर इज अ लोअर हाउस. अब लोअर हाउस भी क्यों बताते हैं ये भी याद रखेंगे. ये मैं आपको राज्यसभा टाइम जब मैं पढ़ा दूंगा तब के टाइम पे मैं बता दूंगा कि इसको लोअर हाउस भी क्यों कहा जाता है. ठीक है, सो अब अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीट रेंज ऑफ द मेंबर्स. First we will discuss regarding the total seat rank of the member, okay, and the present seat rank of the members in Lok Sabha. The total seat rank of the members are 552, remember, and the present seat structure of the Lok Sabha is 545 members. So I will show you how these members are chosen. ठीक है, तो इनको कैसे चुना जाता है इन मेंबर्स को. तो मैं यहाँ पे एज अ रफ नोटबुक, ठीक है, रफली यहाँ पे दिखा दूंगा आपको. तो मैंने पहले बात की टोटल सीट रेंज की. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 552 मेंबर्स आर प्रेजेंट. ओके, टोटल सीट रेंज. तो यहां पे मैं लिखता हूं टोटल सीट रेंज. ओके, तो टोटल सीट रेंज जब मैंने यहां पे लिखा, अब यहां पे देख लीजिए टोटल सीट रेंज कितनी है हमारे पास, 552. अब 530 मेंबर जो हैं इनको स्टेट से चुना जाता है, यानी कि स्टेट से इनको चुना जाता है, जो स्टेट से एमपीज आते हैं. और इसके बाद 20 जो हैं इनको चुना जाता है यूटी से, यानी कि यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में हैं उनसे चुना जाता है. और साथ में फिर दो बचते हैं, इनको दो जो मेंबर्स होते हैं ये एंग्लो इंडियंस होते हैं, यानी कि वो लोग जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, असल में ये जो हैं ब्रिटिशर्स होते हैं, तो फिर फाइनली ये यहाँ पे रहे. या हम कह सकते हैं ऐसे भी कि इनमें से एंग्लो इंडियंस ऐसे भी होते हैं जिनके जो मदर और फादर जो हैं वो ब्रिटिश से बिलोंग करते हैं, तो ओरिजिन जो है ब्रिटेन का होगा उनको, तो उनको एंग्लो इंडियंस की कहा जाता है. ठीक है, तो खैर ये मैंने टोटल स्ट्रक्चर आपको बता दिया. अब मैंने बात की है प्रेजेंट स्ट्रक्चर की. सो प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमारे पास 545 है. तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ प्रेजेंट स्ट्रक्चर कितना होता है. अगर हमारे पास प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है, प्रेजेंट स्ट्रक्चर कितना है 545, और 545 में स्टेट से 530 ही, सेम जिस तरह से हमने जो टोटल स्ट्रक्चर में देखा. देन यहां पे अब चेंज होता है. अभी मैंने आपको टोटल स्ट्रक्चर में बोला यहां पे 20 मेंबर्स होते हैं हमारे, लेकिन यहां पे आपको अब याद रखना पड़ेगा 20 नहीं, अब यहां पे जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसमें 13 ही होते हैं यूटी से. ओके, और साथ साथ में 2 मेंबर जो मैंने एंग्लो इंडियंस की बात की. ओके, गुड मेरा. तो इस तरह से आपको याद होगा 530, यानी कि 30 और 15 हो गए 545 आउट ऑफ 545. दिस इज आवर we can say present structure of Lok Sabha. And I told you, I taught you, we have a total seat rank of
लोकसभा, what is the total seat strength, and I show you how, ठीक है, the total seat strength is. So now we will discuss about the tenure of Lok Sabha. The tenure of Lok Sabha जो मैंने बात की है, ये 5 years हमारे पास होता है, लेकिन sometimes it may be 6 years. कभी ये 6 years भी होता है. क्यों? ये कब कब 6 years होता है, ये हमें याद रखना. एक तो इमरजेंसी अगर कंट्री में होगी, तो इमरजेंसी के 2 तरीके होते हैं. एक इमरजेंसी होती है जब हमें एक्सटीरियर एग्रेशन हो, यानी जिसको हम कहते हैं वार, अगर हमें या कि कोई कंट्री जो हम पे हमला करे, ठीक है, तब वो इमरजेंसी लगती है 552, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 552 या अंडर द आर्टिकल 556, ठीक है. ये जो है पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास होता है. तो अब याद रखना कि इसमें मैं बता रहा हूं कि टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 years है, लेकिन 6 years भी रखा जाता है तब जब इमरजेंसी होगी या इंटरनल एग्रेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है. तो इंटरनल एग्रेशंस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल जो इंटरनली बहुत सारे राइट्स होती है, कम्युनलिज्म जो है, कम्युनल किया जाता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, वो चीजें खराब करती है. या कभी कभार हमारे पास इंटरनली हमारी जो इकोनॉमी होती है डाउन होती है, उसकी वजह से कभी कभार ये किया जा सकता है, ठीक है, अंडर, ठीक है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो 6 years तक इसको लेके जाया जा सकता है. तो ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है. और इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? क्वालिफिकेशंस के बारे में, इनके बारे में, लोकसभा के मेंबर्स के बारे में. तो क्वालिफिकेशंस क्या है? ही शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है. ही शी मस्ट बी द एज ऑफ 25 years, और साथ साथ में ही शी मस्ट ही शी हैविंग नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और उसको कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होल्ड होना चाहिए, यानी कि जब वो एज अ मेंबर बनना चाहे, एज अ पार्टिसिपेट बनना चाहेगा, ठीक है, इलेक्शंस में, तो उसको विड्रॉ करना पड़ता इफ ही और शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, वो ऑफिस छोड़ना पड़ता है. देन वी टॉक अबाउट द बैंकरप्ट. बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बैंक से लोन लेते फिर वापस नहीं देना, ठीक है, वो बैंकरप्ट हम कह सकते हैं, ठीक है. और साथ साथ में अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. मान लो कि उसको तो क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आप देख रहे हो कि नियर अबाउट 80% मेंबर्स इन लोकसभा इन द पार्टी ऑफ बीजेपी, प्रेजेंट जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, भारत जलाओ पार्टी, वो हमारे पास, उनके पास नियर अबाउट 80 ऐसे परसेंट जो हैं मेंबर्स जो लोकसभा में बैठे हैं, दे आर बिलोंग फ्रॉम द क्रिमिनल बैकग्राउंड. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, यहां से आप समझ जाओगे कि किस क्या हाल हो सकता है उस कंट्री का, ठीक है. तो इसके बाद आगे हम चलते हैं. अब आगे क्या हम बात करने वाले हैं कि द लीडर ऑफ द हाउस इज, इस हाउस का यानी कि लोकसभा का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, ये याद रखना. और साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर जो है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इसमें चुने जाते हैं, लोकसभा के में ही होते हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक एचआरडी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, दीज आर द, ठीक है, नोन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूंगा आपको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये टोटल प्रेजेंट सीट रंगत जो हमारी है 545 में से 15% जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको एज एन, यानी कि हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है. तो वो कितना, हम कह सकते हैं, टर्म पूछती है, याद रखना, वो कितने मेंबर्स बन जाता है? वो 70 to 80 मेंबर्स होते हैं, यानी कि वो 70 से लेकर 80 मेंबर्स तक हो सकता है कि टोटल जितनी, या हम कह सकते हैं प्रेजेंट स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो 15% बन जाता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं इस लोकसभा में. अब इसमें देयर आर 3 सेशंस इन लोकसभा, 3 सेशंस होते हैं लोकसभा में. तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, इजी ट्रिक है जो हम याद कर सकते हैं. आई होप कि ये आपने रिमेंबर रखा होगा, याद रखा हो. तो मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको ऊपर दिखाता हूं, ठीक है. ओके, अब इरेज दैट. ओके, तो ये इरेज करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूं कि 3 सेशंस की हमने बात की. देयर आर 3 सेशंस इन लोकसभा. तो कौन कौन सा सेशन? मैं यहां पे लिखता हूं बी, एम एंड डब्ल्यू. तो मतलब BMW, it will be very influential information about you. So BMW, about that. So B मतलब budget session, okay, budget session. अब दूसरा जो हमने यहाँ पे लिखा M, so M मतलब मॉनसून सीजन, ओके, तो इसकी भी हमने मॉनसून सीजन लिखा. देन वी हैव there is winter season session, okay, not season, session. तो 3 सेशंस हमारे पास होते हैं, ठीक है. क्या क्या सेशन होता है? BMW, या रिमेंबर रखना हमें कि बजट सेशन,
then we have a monsoon session, and then we have a winter session. अब अगर हम बजट सेशन की अगर हम बात करते हैं, ये याद रखना होता है हमें, ये असल में अगर हम देखेंगे जैन 30 यानी कि जैन 31 से स्टार्ट होता है, मतलब फरवरी से लेकर आप मान लीजिए कि ये मई तक होता है, ठीक है। तो फरवरी से लेकर कंटिन्यूसली ये हमने आपको बता दिया कि मई तक होता है। इसके बाद हमारे पास और एक सेशन है जिसको मॉनसून सेशन कहते हैं। तो मॉनसून जुलाई और अगस्त में ही होता है। तो ये वाला सेशन रखा जाता है जुलाई एंड अगस्त। मैं आपको मंथ्स भी बता रहा हूँ कब कब है होता है, ठीक है। अभी कंटिन्यू नहीं होता है कंटिन्यूसली, बल्कि इसमें 2-3 दिन, इसमें 2-3 दिन, उसमें 2-4 दिन, उसमें कंटिन्यूसली होता है। फिर इसके बाद विंटर सेशन तो पता ही है हमें, नवंबर दिसंबर, ओके। तो इस तरह से मंथ्स में बाकी जितने भी महीने बचते हैं, ठीक है, वो इनके हॉलीडेज होते हैं, ठीक है। इसमें इनको सेशंस कोई नहीं होता। 3 ही सेशन हमारे होते हैं विच आई डिस्कस विद यू, ओके। तो इसके बाद हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको बताना वाला हूं कि कौन कौन सी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इस जो है लोकसभा में यूज की जाती है। तो पहली टर्म जो हम यूज करते हैं वो उसको हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट। 3 टर्म्स की बात हम कर रहे हैं, याद रखना 3 terms, okay. There are the 3 terms in Lok Sabha. That is, first is adjournment. Adjournment मतलब क्या होता है, या रिसेस हम कह सकते हैं, या टू स्टॉप, रोकना, ठीक है। 1-2 घंटे के लिए इसको रोका जाता है, एडजॉर्न किया जाता है, या जब मेंबर्स थक जाते हैं या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जिसमें जो है एडजॉर्न किया जाता है। अब ये पावर किसके पास होता है, ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा? स्पीकर जो है चेयरपर्सन होता है लोकसभा का। तो यहां पे हमें देखना है कि लोकसभा में किसके पास अब ये पावर्स होंगे। सिंपल बात है, ठीक है। जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्पीकर, ओके, ये स्पीकर के पास ये सारे पावर्स हैं, क्योंकि वो भी, ठीक है, हम देखते हैं कि प्रोसीडिंग ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके पास ये पावर्स होते हैं, याद रखना, एडजॉर्नमेंट। अब इसके बाद और एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रोरोगेशन। ये भी एक टर्म मानी जाती है, प्रोरोगेशन। व्हाट इट मीन? prorogation, okay, remember my dear students, prorogation is another term. अब ये प्रोरोगेशन क्या होता है? जब हमारे सेशन, जिसको मैंने अभी सेशंस की बात की, एंडिंग सेशन, जब हमारे पास सेशन जब एंड हो जाते हैं, ठीक है, उस टर्म को यानी कि उसको यूज करने के लिए, रेफर करने के लिए उसको प्रोरोगेशन कहा जाता है। अब ये प्रोरोगेशन कौन करता है, याद रखना प्रोरोगेशन के बारे में। तो ये जो पावर्स होते हैं ये हमेशा प्रेसिडेंट के पास होते हैं, प्रोरोगेशन, ठीक है, प्रोरोगेशन भी करना, ठीक है। सो मतलब प्रोरोगेशन जो है प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। और साथ साथ में इसके बाद और एक है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन की हम जब बात करते हैं, यानी कि डिसॉल्व जिसको हम कहते हैं, डिसॉल्व जब होता है, ठीक है। डिसॉल्व कैसे हो सकता है? व्हेन देयर इज अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस वोट्स जब हम कहते हैं मोशन, ठीक है, वो हो जाती, तब डिसोल्यूशन किया जाता है। किसको? लोकसभा को। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट लोकसभा इज आल्सो नोन एज द टेम्पररी हाउस। इसको इसीलिए टेम्पररी हाउस के नाम से जाना जाता है। तो डिसोल्यूशन मतलब होता है जब नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, तब जाके प्रेसिडेंट के पास, अब ये किसके पास पावर्स होते हैं? प्रेसिडेंट के पास। यानी कि ये चीजें जो है प्रेसिडेंट के पास ही होता है, ये वाला पावर, कि वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट इसमें क्या कर सकता है कि ये डिसोल्यूशन कर सकता है। किसको? यानी कि लोकसभा के डिसोल्यूशन कर सकता है। तो ये जो टर्म मैंने पढ़ाई, ये मैंने किसके बारे में आपको पढ़ाया? पार्लियामेंट में, ठीक है। मैंने पढ़ाया लोकसभा के बारे में कि किस तरह से लोकसभा में इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। नाउ हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा राज्यसभा।